नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत, एशिया में नरमी, एसजीएक्स निफ्टी पर दबाव। ग्लोबल मंदी की आशंकाओं से कल अमेरिका में रही तेज गिरावट, करीब 3% टूटा नैस्डैक। अमेरिका की दिग्गज कंपनियों ने पेश किए कमजोर आउटलुक। बैंक ऑफ अमेरिका ने एप्पल को किया डाउनग्रेड, वहीं मेटा ने छटनी का किया ऐलान। 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर शेयर्स। सुबह 10 बजे आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, ब्याज दरों में आधे फीसदी की बढ़ोतरी संभव। सीएनबीसी आवाज पर देखिए क्रेडिट पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज। सेबी की बोर्ड बैठक आज। पीएसयू कंपनियों के विनिवेश के नियम हो सकते हैं आसान, ओपन ऑफर से जुड़े नियमों से मिल सकती है डील। पहली तिमाही में देश का चालू खाता घाटा बढ़कर करीब 24 अरब डॉलर पहुंचा, लेकिन आंकड़ा बाजार के 30 अरब डॉलर के अनुमान से रहा कम। वहीं सरकार ने दूसरी छमाही की बोरोइंग में 10,000 करोड़ की कटौती की। चलिए भाई, फ्राइडे का दिन और पेनफुल रही थी लास्ट सीरीज, सितंबर सीरीज। हमने सीरीज ऑन सीरीज 4% के आसपास का डिक्लाइन पिछली सीरीज में देखा। लास्ट के सीरीज में जाते जाते 7-8 ट्रेडिंग सेशंस तो खासे पेनफुल। इनफैक्ट कल 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब दबाव के साथ, कमजोरी के साथ, प्रेशर के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। इस सीरीज में हमने अच्छे खासे 18,100 तक के स्तर देखे थे मेरे ख्याल से 15 सितंबर को, और अब 16,800 के करीब जाके इस सीरीज एक्सपायर होती हुई नजर आई। खैर, नई सीरीज, नया दिन, पर संकेत बदले नहीं है। मैं जोश में आ रहा था लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। एसजीएक्स निफ्टी 1/3% का दबाव भी दिखाएगा, 60-70 पॉइंट नीचे ही खुलेंगे। और प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मूड माहौल ब्यूटीफुली कैप्चर करा हुआ है। यूएस में भी 7वां ट्रेडिंग सेशन था पेन का। वो बेयर मार्केट टेरिटरी में वापस सारे इंडेक्सेस स्लिप होते हुए, डाउ 21% अपने साल के हाई से नीचे। दिन भर कमजोरी के साथ वहां पे कामकाज और खबरें खराब आती हुई सारे दिग्गज कंपनियों को लेकर। इन सबको आगे मैप करूंगा। एक बार एशिया दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए एसजीएक्स निफ्टी, और तब और अब दिखाइए। हम डाइजेस्ट करके गए थे कल 2/3% से 1% का दबाव। कल के एक्चुअल सेशन में यूएस में 1.5 से 3% तक की कमजोरी। दबाव सबसे तगड़ा नैस्डैक में आता हुआ नजर आया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जायंट्स की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे। खैर, ये कहानी थी ग्लोबली, और यही जो दबाव अब सुबह नजर आ रहा है, यही हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत। इसीलिए प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ एसजीएक्स निफ्टी का। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत। मानस इस हफ्ते बढ़िया तरीके से रोज हमारी मदद कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को स्ट्रेटेजाइज करना है। और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या हो गया? पूछने की जरूरत नहीं मैं वैसे ही बता दूंगा। क्या है माहौल? एक दिन का जो था वो खत्म, और रिस्क ऑन। हाँ, एक दिन में फुस हो गया। और गिरावट के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे कल, जैसे जर्मनी का इन्फ्लेशन 10% के ऊपर, भारत का कैट जीडीपी के 2.8% के बराबर, करंट अकाउंट डेफिसिट। यस। और यूएस में जॉबलेस क्लेम्स और गिरे हैं, मतलब और स्ट्रांग दिखा रहे हैं। वो चिढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नौकरी मिल रही। बहुत इसके मेटा कह रहा है कि मैं भयानक ले ऑफ करूंगा। एप्पल डाउनग्रेड हो रहा है, सबके बावजूद। मेटा मतलब फेसबुक। हाँ, फेसबुक। उन्होंने कहा है कि वो दौर खत्म हो गया हमारी कंपनी के लिए जो कभी ग्रोथ का हुआ करता था। पिचाई साहब ने भी कुछ ऐसे ही, वो जब हाईलाइट कर रहे थे अपने टाउन हॉल में, इसी तरह के स्टेटमेंट्स उनके थे। गूगल, फेसबुक, फेडेक्स, एप्पल, सब तो वही बात कह रहे हैं। और वो चिप वाली कंपनी माइक्रॉन, वो भी यही कह रही है कि प्रॉफिट वार्निंग है। तो सॉफ्ट बैंक ने, वो भी उनका अपडेट आ गया, उनका विजन फंड से 30%, वो भी 30% की छटनी। यस, 30% छटनी कल सॉफ्ट बैंक ने भी बोला। तो अब वो रियल पिक्चर सामने आ रही है। तो इसीलिए वो कल फिर से सेल ऑफ हुआ ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि फिर भी 550 से कम हो गए, थोड़ा सा 450 भी रुका, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। और नैस्डैक में आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इतना ज़्यादा इसलिए गिरा क्योंकि एप्पल वगैरह में तमाम गिरावट देखने को मिली, काफ़ी कमज़ोरी
आई है और आगे भी ये जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अब जो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है उसमें पहले से अनुमान लग रहे हैं कि कमज़ोर होगा। और एक कल देखिए, कल कितनी दिलचस्प बात हुई है, पहली बार कितने सालों बाद एक्सॉन मोबिल ने मेटा को सरपास कर दिया है। एक्सॉन पुराने वाले तेल कंपनी फॉर्म में का, आ रहे हैं। हाँ पुराने फॉर्म में तेल कंपनी एक्सॉन का स्टॉक 30% ईयर टू डेट ऊपर है, इनका 58% नीचे है, तो मार्केट कैप उड़ गया है तो वो ऊपर हो गया है। देखिए कैसे खेल बदल रहा है, कन्वेंशनल कंपनीज ऊपर, छड़ा हुआ है वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। वैल्यू जीत गया इस बार। और कितना सटीक पड़े हैं वॉरेन बुफेट साहब, उनकी जो ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम वो अभी भी ऊपर है, ऊपर की तरफ जा रहा, उन्होंने और शेयर खरीदे 6 लाख। तो कुल मिला के कहानी, खैर उधर हम लोग नहीं है, वो आगे 8 बजे डिटेल में करेंगे। माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है और लिज ट्रॉस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो प्लान रखा है उस पर मैं एकदम स्टिक करूंगी, कोई चांस नहीं कि मैं उस पर यू टर्न लूँ। तो अब इसके आगे कहानी क्या बचती है फिर? तो वहाँ पे ये सब पुरानी वैल्यू वाले स्टॉक चल रहे हैं। ये मानस हमारा ओएनजीसी क्यों नहीं चल रहा फिर? निफ्टी बैंक पे अप्रोच कर रखे मानस, ओएनजीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1/3% की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं, मूड बिगड़ा हुआ है और सामने वीकेंड खड़ा है, क्या करना है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग अक्षता जी। तो देखिए ट्रेंड वीक है और मंडे से हम लोगों ने बिकवाली करने की ही राय दी। करीब 500 पॉइंट मंडे से निफ्टी अभी भी नीचे है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कल का जो क्लोजिंग था, ये सेकंड डे था रो में जब निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी। तो ये संकेत तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देखिए बाउंस बैक मिलना होता तो कल ही मिल गया होता जब एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन कल ऊपर के लेवल पे हमें दबाव देखने को मिला, फाइनली फिर से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसले। मेरा समझना है कि ये वीकनेस अभी भी कंटिन्यू रहेगी। आज के लिए अगर स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी आशीष जी, तो बिकवाली करने की ही राय रहेगी। हालांकि आज मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है पॉलिसी के चलते, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाने हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा, टारगेट्स फॉलो करिएगा। तो 16,930 का स्टॉप लॉस से आपको अभी भी एक शॉर्ट कॉल ही लेना है। मेरा समझना है कि नीचे की तरफ 16,600, 16,550 तक के स्तर आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहा है अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहने की। कल भी अगर आप क्लोजिंग बेस पे देखिए तो करीब 3-4 पॉइंट ऊपर था 100 डे मूविंग एवरेज के, लेकिन पैटर्न में कहीं भी चेंज नहीं है। पैटर्न यहाँ पर भी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो अब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में भी आज के लिए बिकवाली करनी है। 38,025 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और नीचे की तरफ 36,900 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में सेट करें। बिकवाली का ही कॉल है, बस एक इवेंट सामने खड़ा है, लेकिन उस इवेंट से मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई पॉजिटिव सरप्राइज तो नहीं आना है बाजार के लिए। वो इवेंट आपकी स्क्रीन पे टाइमर चल रहा है, रिवर्स टाइम काउंटडाउन। 3 घंटे बाद शक्तिकांता दास साहब, वो एमपीसी ने क्या फैसला लिया है, वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेंगे। 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी, 12 बजे गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर मन तो बिकवाली का ही है। 16,930 के स्टॉप के साथ 16,600 तक की शायद गिरावट की निफ्टी तैयारी कर रहा है। और इस पूरे हफ्ते बाजार मूड अच्छा था तो उछाल में बिकवाली करने का कॉल, लेकिन माना सही कह रहे हैं, पूरे हफ्ते सेल साइड का आइडियाज आए और एकदम सटीक पड़ती हुई वो कॉल। हर्षदा गुड मॉर्निंग, आज के स्टॉक से न्यूज़। गुड मॉर्निंग आशीष। एक तो आज से इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 थोड़ा बदला दिखाई देगा। अदानी एंटरप्राइजेस शामिल हो चुका है, श्री सीमेंट बाहर है, तो आज से वो आपको बदली हुई तस्वीर दिखाई देगी। साथ ही निफ्टी आईटी पर भी नजरें होंगी, क्योंकि निफ्टी आईटी में दरअसल परसिस्टेंट अब जुड़ रहा है और इसके सामने माइंट्री बाहर हो रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर चेंज का कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ज्यादातर एडजस्टमेंट हो चुका है, लेकिन नजरें रहेंगी। अगर आपको कुछ अलग दिखे और आप ढूंढ रहे हैं, श्री सीमेंट निफ्टी 50 का वो हिस्सा नहीं है, अदानी एंटरप्राइजेस उसकी जगह पर बैठा है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक डेवलपमेंट आया। आपको याद होगा हीरो ने कहा था कि जल्द ही यानी कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो अपनी पहली दरअसल ईवी अनवेल करेंगे। उससे ठीक पहले कंपनी ने कहा है कि 490 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है यूएस की जीरो मोटरसाइकिल्स में, और दोनों कंपनियां मिलकर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स दरअसल डेवलप करती हुई दिखाई देंगी। ये कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, जीरो मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और पावर ट्रेन्स बनाती है।
तो उस कंपनी में अब हीरो मोटो निवेश कर रहा है और इस एरिया को और एक्सप्लोर करता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रहेगा। लुपिन भी आज खबरों में है। लुपिन को दरअसल यूएस एफडीए की तरफ से एक अनुमति मिल गई है। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स मिराबर्गोन करके एक दवा है, उसके लिए इस दवा का जो मार्केट साइज है वो करीब $2.4 बिलियन का है। इस दवाई को करीब इनकी नागपुर की फैसिलिटी में बनाया जाएगा। दवा की खासियत यह है कि एक ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए इस्तेमाल की जाती है दवा। काफी बड़ा मार्केट है, तो लुपिन के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी तरफ कोफोज भी आज रेडार पर रहेगा। कोफोज का एक प्लेटफॉर्म है कोपेसिस करके, इसको यूएस की तरफ से एक पेटेंट मिला है। अब खासियत क्या है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की, ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो बीएफएसआई क्लाइंट पर फोकस रहता है इस प्लेटफॉर्म का, अपने रिस्क को काफी इफेक्टिवली हैंडल करने की मदद करता है, ओवरऑल बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव करता है। तो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है और यूएस में पेटेंट इनके हाथ लगाए तो वो बड़ी बात मानी जाती है। पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को लार्जली क्लाइंट्स भी प्रेफर करते हैं जब वो किसी आईटी कंपनी के साथ करार करते हैं, तो उसका फायदा इनको मिल सकता है। रेल विकास निगम ये रेडार पर रहेगा क्योंकि एनएचएआई से दरअसल इनके हाथ एक ऑर्डर लगा है 408 करोड़ का। इनको ये थोड़ा सा अपनी ऑर्डर बुक को और बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो खबरों में। अच्छा, वैसे एसआरएफ के लिए भी एक डेवलपमेंट है, मैंने अभी पढ़ी कि ये इन्होंने जो 300 मिलियन टन प्रति एनम का प्लांट बनाना शुरू किया था वो कमीशन करे, यानी कि वहां से प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा। दहेज की फैसिलिटी में वो प्लांट कमीशन हो चुका है, तो वो भी स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। मानस, क्विकली आपके स्टॉक आइडियाज। देखिए, दो स्टॉक है, दोनों सेल साइड के आइडियाज हैं। तो पहला तो अदानी इंटरप्राइजेस जो कि आज निफ्टी में शामिल हो रहा है, वहां पर बिकवाली करने की राय है, क्योंकि देखिए कल भी आफ्टरनून में मैंने मेंशन किया था कि ये 3500 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन आखिरी के आधे घंटे में अदानी इंटरप्राइजेस ने 3500 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, वहां पर काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले। तो ये नेगेटिव है अदानी इंटरप्राइजेस के लिए, इसलिए बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 3551 3551 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। 3320 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है टाइटन का, जहां पर यहाँ पर बिकवाली करनी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखने लगे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला कल। तो 2576 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए टाइटन में 2450 के टारगेट के लिए। बिल्कुल ठीक। अदानी इंटरप्राइजेज और टाइटन सेल कॉल। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस अब 8 बजे के पैनल में शिरकत करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। नवरात्रि का डे 5, आज का कलर है ग्रीन। नीरज जी को दिखाइए स्क्रीन पे। वो अच्छा, अंदर का ले मेरा ऐसे तो लगता है व्हाइट सा कुछ। नहीं, ग्रीन दिख रहा है, आज एकदम चमक रहा है ग्रीन। क्रेडिट पॉलिसी की चर्चा हो गई है, 10 बजे अनाउंसमेंट आना है, उस पे नजर रहेगी। निफ्टी चेंजेस आज से हर्षद ने मेंशन कर ही दिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट, यूएस का कोर पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा, इन्फ्लेशन के लिए, जैसे नीरज जी हमेशा कहते हैं फेड ज्यादा पैनी नजर यहां रखता है, ये डेटा आ जाना है। कई सारी स्पीचेस लाइंड अप हैं यूएस के। एक तो वाइस चेयर जो है फेड के लेल ब्रेनार्ड साहब की, वहां के गवर्नर मिचेल ब्राउन साहब की। रशिया फोकस में भाई, मोस्ट लाइकली वो एक्सेशन का अनाउंसमेंट रशिया आज करने जा रहा है। इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे पुतिन साहब दोनों पार्लियामेंट्स को जॉइंट एड्रेस करने जा रहे हैं। और नॉइज बहुत ज्यादा है कि वो जो रेफरेंडम हुआ था उसका वर्डिक्ट सुनाएंगे और अपने में यूएसएसआर की तरफ बढ़ेंगे रशिया से वापस। अच्छा, इसी बीच इस हफ्ते की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर करी थी। वो क्यों करी थी? क्योंकि ये जो यूएस की हरकतें चल रही हैं उस पेनिनसुला में, उसको लेकर आज दरअसल जापान, यूएस, साउथ कोरिया की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, उसी के आसपास के पानी में, मैं कल जापान सीज कहते हैं उसको, वहां पे वो ड्रिल्स आज से शुरू हो रही है। सेबी की आज बोर्ड मीट है, एजेंडा में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ऐसे ग्लोबल क्यूज में इस पे बातचीत हो नहीं पा रही, समय नहीं मिल रहा है। आज दरअसल नामांकन दाखिल करने दिग्विजय सिंह साहब जाएंगे। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं आज ही के दिन
शशि थरूर भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। गहलोत साहब ने तो ऑप्ट आउट कर लिया रेस से। अब ये इलेक्शन है कि सिलेक्शन में बहुत बड़ा डिबेट चले जा रहा है, उस पर आरवेश हमें रहा तो आऊंगा। हेरिटेज फूड्स की बोर्ड मीट फंड रेजिंग राइट्स इशू के जरिए, मदरसन सूबी वायरिंग की बोर्ड मीट आज, बोनस इशू कंसिडर करने के लिए। इंसेक्टिसाइड इंडिया एक्स बोनस आज ट्रेड करेगा। पीएम मोदी गुजरात में है, डे 2 है और बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। गांधीनगर मुंबई की वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग ऑफ करी जाएगी सुबह 10:30 बजे। बाकी के इवेंट्स लंबे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और इसी बीच पीएम किसान योजना के वो जो 2000 करोड़ का क्रेडिट होता है अकाउंट्स में सभी किसान भाइयों के, 12th इंस्टॉलमेंट आज क्रेडिट होने जाएगी। मर्सिडीज बेंज की EQS 580 का लॉन्च है। इमेज नहीं लाया डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे, लेकिन ये इनका फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान न्यू वेरिएंट होगा। और जाते जाते फ्राइडे है तो विक्रम वेदा आज रिलीज होगी। पोस्टर नहीं लाया क्या? PS1 नाम की हिंदी हिस्टोरिक, असल में वो हिंदी नहीं, तमिल मूवी पोनियन सेल्वन आज रिलीज हो रही है। उसका हिंदी वर्जन भी साथ साथ थिएटर्स में हिट करेगा। जाते जाते SGX निफ्टी थोड़ा सा बेहतर ही कर रहे हैं ग्लोब के कंपैरिजन में। हम 30-35 अंकों की कमजोरी, फ्लैट से स्लाइटली रेड खुलेंगे। दिन का बिहेवियर देखते हैं। मानस कह रहे हैं बिकवाली का मन ही बनना है निफ्टी बैंक पे। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो सीधा सौदा। नमस्कार।